बोला गया है कि लेफ्ट ओवरी इन्फ्लेमेशन, राइट ओवरी इन्फेक्शन। तो राइट ओवरी के आसपास के हिस्से में जो है फोलिक एसिड का यानी कि राइट पार्को भी आता है। यदि राइट पार्को के हिस्से में कम ब्लड जाएगा तो राइट ओवरी में भी वो अपना असर दिखाएगा। फिर दूसरा सबसे बेसिक जो है वो प्रोजेस्टेरॉन का कम होना तो है ही कि राइट ओवरी अगर दर्द कर रही है तो वहाँ प्रोजेस्टेरॉन कम है। इसमें अब बात आती है कि हम करें क्या इसमें अगर दर्द मिल भी जाए तो। एक तो हमने देखा कि राइट ओवरी जो है वो इन्फेक्शन दिखाती है। If patient has some history of frequent fever, low immunity, and had some high fever like dengue, typhoid, and also spleen plus could be present, then thymus will work better. अगर पता चलता है कि इसकी जो हिस्ट्री है वो हमारे वायरल वाली है, इम्यूनिटी लो है, फीवर बार बार आता है, ऐसे बंदे को भी राइट ओवरी में दर्द आ सकता है। अगर यदि किसी को उस हिस्से में मल जमा हुआ है, उससे द्वारा भी उसको दिक्कतें आ रही हैं इन्फेक्शन की, तो वहाँ भी थाइमस कार्य करता है बहुत बढ़िया। कई लोगों को सिर्फ थाइमस देने से भी, चाहे हम इंजरी में थाइमस दें, ये पहचानने वाली बात है कि इसको हम वायरल दें कि इंजरी दें या थाइमस अलग से दें, सिर्फ थाइमस ओनली दें या थाइमस टेस्ट दें, वो हर पेशेंट के उसकी खुद की कंडीशन पर डिपेंड करेगा। उसमें आता है फिर राइट फार्कू। राइट फार्कू, इफ पेशेंट इज हैविंग पेन इन राइट फार्कू पेन पॉइंट और हैविंग सम बैक पेन और लोअर लिम्ब स्पेशली इन राइट साइड, as Farco point is also beneficial in various lower back problems along with gas only and gas eye pain point। इसमें क्या है कि अगर राइट साइड पर कोई भी दिक्कत होगी, कमर में भी दर्द होगा, राइट साइड के हमारा जो लिवर जीरो है वहां भी दिक्कत होगी, तो भी पार्को में दर्द आता है। और पार्को देने से पूरे हमारे ऑलमोस्ट राइट साइड के पूरी बॉडी में ब्लड का फ्लो और एक अच्छी सेंसेशन जाती है पेशेंट को। जैसे ही राइट पार्को दिया तो उसको लगता है कि हाँ कुछ इस साइड में अच्छा हुआ है। यानी कि राइट पार्को देने से उसके आसपास के सभी ऑर्गन्स में, सभी जगहों पर ब्लड का फ्लो बढ़ता है। राइट पार्को में एक और चीज है कि फॉलिक एसिड भी राइट बार को, यदि हमें दिखे कि गैस ओनली या गैस आई में दर्द बना हुआ है तो हम पूरा का पूरा फॉलिक एसिड फॉर्मूला दे सकते हैं। अगर दिखे सिर्फ राइट ओवरी राइट फार्को में दर्द है, हम सिर्फ उतना स्टिमुलेट कर कर भी पेशेंट को फायदा दे सकते हैं। इसीलिए राइट फार्को का दर्द, हमारा जो राइट फार्को पॉइंट है वो भी राइट ओवरी के दर्द को निकालता है क्योंकि वो फॉलिक एसिड के फॉर्मूला में भी आता है। इसलिए हमारा जो तरीका है वो बहुत सारा है। जैसे कि आजकल एक फॉर्मूला चलता है, 2 राइट ओवरी 8 राइट पार्को। इसको शरीर में सूजन है बनी रहती है, पानी जैसे हम देखेंगे एक्सेस वाटर है पूरी स्किन में, स्किन फूली फूली रहती है, 24 घंटे उसको सूजन रहती है। जैसे गुरु जी ने बोला अभी कि राइट ओवरी उसको देंगे जिसको सूजन बनी रहती है, वहां भी हम देंगे तो फिर उसको फायदा होता है, उससे बीपी भी कम होता है उसका। इसके बाद आता है लीवर। Due to the artery which supply blood supply to liver, not only stimulates the liver only, it also works on the ascending colon and intestine present in the right side. Also stimulating any organ of right side will decrease alkaline। इसमें एक और बात क्या है कि जरूरी तो है नहीं कि अगर हमें लीवर को ब्लड पहुंचाया है तो वो पूरा का पूरा सिर्फ लीवर पे जाएगा, हल्का फुल्का तो वो ऊपर नीचे भी जाएगा। तो इसमें ये बात नहीं है कि अगर राइट साइड में बाई चांस किसी को ट्यूमर है तो हम उसको लीवर नहीं दे सकते, जरूर दे सकते हैं। लेकिन इसमें एक और बात यह है कि लीवर वहां पर असेंडिंग कोलन को भी काम करेगा, लीवर का पॉइंट, और वहां की जो इंटेस्टाइन है वहां पे भी कार्य करेगा। और फिर क्योंकि वो राइट साइड में कार्य कर रहा है तो वो एल्कली भी घटाएगा साथ के साथ। तो इसीलिए हमारा जो माइल न्यूट्रल है वो क्यों कार्य करता है कि गोल लीवर म्यूकस, पॉइंट गोल पॉइंट लीवर पॉइंट म्यूकस, राइट साइड के अंगों को उकसाया, कहीं वो इस ज्यादा एल्कली कम ना करके एसिड बढ़ा ना दे, तो साथ में करने के लिए म्यूकस भी जोड़ दिया। तो इसलिए हमारा ये ट्रीटमेंट जो गुरु जी का बनाया हुआ है प्रॉपर, इतना बढ़िया माइल्ड न्यूट्रल ट्रीटमेंट इतना अच्छा कार्य करता है लोगों में, क्योंकि ना उसने एल्कली बढ़ने दी ना एल्कलाइन बढ़ने दिया, एसिड बढ़ने दिया। और आपका असेंडिंग कोलॉन और डिसेंडिंग कोलॉन दोनों जगह काम कर रहा है। इसीलिए जो हमारा फॉर्मूला है ये इतना कारगर है आज के टाइम में। liver zero, it will decrease the alkali and also some blood circulation will across the right ovary area। क्योंकि हमारा राइट ओवरी दिखाता है हमारे रिक्लाइन को बड़ा, वो भी दिखाता है। ऐसे केसेस में लीवर जीरो देने से भी वो राइट ओवरी का दर्द कम होता है क्योंकि वो शायद उस एरिया में भी ब्लड सप्लाई को बढ़ाता होगा। लेकिन जो भी पॉइंट देना है वो बड़ा सोच समझ के देना पड़ता है। सोच समझ कर इसीलिए कि हम पेशेंट पर एक्सपेरिमेंट बार बार नहीं कर सकते, एक बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया। उसमें लगातार एक दिन आज थैमस देके देखता हूँ, आज राइट ओवरी देके देखता हूँ, लीवर भी देके देखते हैं, लीवर जीरो भी देके देखते हैं। तो हम इस पे एक्सपेरिमेंट ज्यादा दिन नहीं कर सकते, एक ही दिन हम स्कोर टेस्ट कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। रोज रोज करेंगे तो वो बोलेगा कि यार इसको आता है कि नहीं आता, मेरे को शक हो रहा है अभी। इसलिए जो भी पॉइंट देंगे उसको समझ समझ कर देना पड़ता है बड़ा। फिर आती है बात लेफ्ट ओवरी के पेन पॉइंट के लिए।
हमने देखा कि लेफ्ट ओबरी का जो पेन पॉइंट है वो इन्फ्लेमेशन भी दिखाता है। जिसमें पहला आता है एड्रिनल यानी कि एडीआर। इट विल वर्क ऑन इन्फ्लेमेशन एंड रिड्यूसिंग एसिड लेवल। Typically, it was observed that if the patient is having gall plus and liver left ovary plus and bara liver 6 ADR, 8 ADR is very useful. Adrenal gland also secretes some amount of estrogen. इसमें एक और बात क्या है कि जो हमारा एडीआर पॉइंट है वो हमारे इन्फ्लेमेशन को घटाता है। लेफ्ट ओवरी इन्फ्लेमेशन भी दिखाती है, एसिड को बढ़ा हुआ भी दिखा सकती है, कुछ भी हो सकता है इसमें। इसीलिए हमारा जो फॉर्मूला है गुरुजी का कि गॉल और लेफ्ट ओवरी में अगर दर्द दिखे, हार्डनेस दिखे, तो 12 लीवर 6 एडीआर देते के साथ ही वो पूरा पूरा एब्डोमेन को क्लियर कर देता है। तो एडीआर का एक और बात है कि वो एल्कलाइन नेचर का है, इसलिए भी एसिड को कम कर लेता है। और उनमें हल्के से अमाउंट जो होता है उसमें हमारे जो हॉर्मोन्स होते हैं, हॉर्मोन्स भी हमारा एडीआर सिक्रीट करता है कई बार। इसमें थोड़ा सा अमाउंट एस्ट्रोजन का भी होता है। तो शायद इसीलिए वो वहां पर कार्य कर पाता है, क्योंकि वो मेटाबॉलिज्म भी इंप्रूव करता होगा वहां पर। इसीलिए कई पेशेंट में एडीआर देने से फायदा होता है, किसी को राउंड एरो देने से फायदा होता है। तो राउंड एरो कब देना है? इट इज रिटन इन दी वेज that round arrow decreases acid level. So when we give round arrow to a patient having left ovary plus pain, it decreases the left ovary pain and it relieves the pain or problems due to left ovary pain point. यानी कि जो राउंड एरो है वो हमारा मेनली लेफ्ट साइड में कार्य करता है, ऐसा देखा गया है। प्रैक्टिकली देखा गया है ऐसा कि जब भी राउंड एरो दिया तो लेफ्ट ओवरी के दर्दों में आराम मिलता है। तो एक तो बात ये भी हो सकती है कि वहां पर जो नर्व्स आती है, नर्व भी उकसा रहे हो, क्योंकि लेफ्ट ओवरी का जो हिस्सा है वहां पर तो हमारा जो डिसेंडिंग कॉलम का आखिरी भाग आता है। उसके लिए हम S45 भी देते हैं, हम नर्व्स को उकसाते भी हैं। हो सकता है क्या पता वो कोई नर्व काम कर रही है वहां पर लेफ्ट ओवरी में। या राउंड एरो तो हमारा एसिड को डिक्रीज करता ही है। तो इसलिए भी राउंड एरो देने से लेफ्ट ओवरी की दिक्कतों में या लेफ्ट साइड की दिक्कतों में फायदा मिलता है। इसलिए क्यों हम देते हैं बार बार कि इंजरी राउंड एरो वाला। गोल लीवर भी है और हमारा चेस्ट ओनली राउंड एरो है, तो वो हमारे एसिड और एल्कली को बैलेंस कर देगा। एक ही हमारे ट्रीटमेंट से, एक फॉर्मूला से इतना सारा काम बन जाता है हमारा। इसलिए ये छोटे छोटे ट्रीटमेंट क्यों हम बार बार यूज करते हैं कि इंजरी राउंड एरो वाला दे दो और हमारा आगे नॉर्मल दे दो, साथ में लेफ्ट में दिक्कत है तो B12 दे दो, एएफरिन दे दो साथ में। उसी दिन ऐसे ही बंदे को फर्क पड़ रहा है तो उसमें इससे अच्छी बात क्या होगी? लेफ्ट फार्कू। If patient is having pain in left Farco pain point and having problems in lumbar or lower limb area, then left Farco will decrease the pain of left ovary. यानी कि जो हमारा देखा अभी हमने कि हमारा जो राइट ओवरी का एरिया है वहां पर राइट फार्कू से भी इसका रिलेशन है। इसी तरह हमारा लेफ्ट ओवरी जो है वो हमारे लेफ्ट फार्कू से भी रिलेटेड है। इसीलिए जब भी हम लेफ्ट फार्कू देंगे तो वो लेफ्ट ओवरी के दर्द को भी कम करेगा, क्योंकि एक तो वो एसिड को कम करेगा, फिर वो उस साइड में पूरे में सर्कुलेशन बढ़ाएगा। कई बार आप देखेंगे कि कुछ पेशेंट जिनको हम डायरेक्टली लीवर जीरो म्यूको जीरो नहीं दे सकते, उनको हम फार्कू देकर भी रिलीफ दे सकते हैं। तो इसीलिए हमें लेफ्ट फार्कू का इस्तेमाल करना बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो अगर हमें लेफ्ट फार्कू में दर्द मिले और उसके साथ साथ लंबर में दिक्कत मिले, लोअर लिम्ब यानी कि पैरों में दिक्कत मिले, तो हमारा जो फार्कू देने से ही लेफ्ट ओवरी का दर्द निकलना शुरू हो जाता है। या इसमें सबसे बढ़िया क्या है आज के टाइम में? B12 फॉर्मूला बहुत बढ़िया है। लेकिन ऑल्सो इन सम पेशेंट ऑफ कॉन्स्टिपेशन वी मे यूज B12 प्लस 6 गैसा इन ऑर्डर टू रिड्यूस दी चांसेस ऑफ कॉन्स्टिपेशन और हार्ड स्टूल। लेकिन चक्कर क्या है कि B12 देने से कई बार पेशेंट को कब्जी बन जाती है पूरा B12 फॉर्मूला देने से। तो वो कब्जी ना बने तो हम क्या करते हैं इस आज के टाइम में कि B12 के बाद 6 गैसा ही दे देते हैं, जिससे प्रिवेंशन के तौर पर चाहे उसको कॉन्स्टिपेशन हो या ना हो, लेकिन 6 गैस ही हमने दे दिया है। एटलीस्ट उसको हमने प्रिवेंट कर दिया कि कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी या उसको स्टूल जो है हार्ड नहीं आएगा। तो इतने छोटे पॉइंट देकर भी हम पेशेंट को प्रिवेंशन भी कर सकते हैं कि हमने प्रिवेंशन भी कर दिया, उसका इलाज भी कर दिया। दोनों एक कॉम्प्लीमेंट्री चल रहा है यहाँ पर। एक चीज हमने उसको ठीक करने के लिए भी दी और कहीं वो ठीक करने के चक्कर में दूसरी चीज बढ़ ना जाए, उसके प्रिवेंशन के लिए भी हमने साथ के साथ दूसरा पॉइंट दे दिया। बिल्कुल एक छोटे से उसमें ही काम बन जाता है हमारा। इसलिए लेफ्ट फार्कू हमारे लेफ्ट ओवी के दर्द में काम करता है। Mucus. As in liver point, when mucus is given, the blood supply also reaches the left ovary area, stimulating the organs of left side will decrease acid level. फिर वही बात आती है कि लेफ्ट साइड के ऑर्गन को हम स्टिमुलेट करेंगे तो वो एसिड के लेवल को कम करेंगे, फिर वो पूरे एरिया में ब्लड का फ्लो बढ़ाएंगे। इसलिए म्यूकस दिया तो भी हमारे म्यूकस जीरो के दर्द में, लेफ्ट ओवरी के दर्द में कम होता है, आराम मिलता है।
तो एक ही पॉइंट पे काफी सारे काम करते हैं। और हमारा लेफ्ट फार्कू आज के टाइम में बहुत ही बढ़िया काम करता है। लेफ्ट फार्कू हो गया, विटामिन फॉर्मेशन हो गया, दोनों ही अपने आप में बहुत अच्छे कार्य करते हैं। फिर इसमें आता है म्यूकोस जीरो। म्यूकोस जीरो में कैसे है, इट विल डिक्रीज द एसिड लेवल एंड सम ब्लड में अप्रोच द लेफ्ट ओवरी एरिया। म्यूकोस जीरो देख के लेफ्ट किडनी को उकसाएंगे, तो वो तो फिल्ट्रेशन करेगा ही लेफ्ट किडनी, लेफ्ट हमारे एसिड का। और इसी के साथ साथ हमारा जो लेफ्ट ओवरी का दर्द है भी कम करेगा। फिर इसमें सबसे अच्छा है कि आज के टाइम में रिसर्च है पारा की। पारा तो इतना बढ़िया काम कर रहा है लोगों में कि 1 पारा, 2 पारा, 4 पारा देकर ही लोगों को आराम मिलना शुरू हो गया। इट वॉज ऑल्सो नोटिस दैट गिविंग पारा पॉइंट ऑल्सो समटाइम डिक्रीज द लेफ्ट ओवरी पेन पॉइंट, बट ऑल द सिम्टम्स मस्ट बी नोटिस। लेफ्ट ओवरी का दर्द में हमें पता लग गया पारा है, लेकिन पारा में हमारे पास मोटा मोटा हम जानेंगे कि 1 पारा भी है, 2 पारा भी है और 4 पारा भी है। If the patient is having low BP, then it shows that the patient acid is acidic. After giving 2 para वाला मल्टीविटामिन, लेफ्ट ओवरी पेन रिड्यूस हो जाता है। तो हमारा 2 पारा देने से, 1 पारा देने से, 1 पारा देकर ऑर्गन क्लीन देने से, 4 पारा देने से भी लेफ्ट ओवरी का दर्द निकल जाता है। 1 para and 4 para is also beneficial, but after observing all the symptoms. Nowadays, GASI is also used along with 1 para. That is 1 para plus 6 GASI or 1 para plus 1 GASI 6 पॉइंट। जिसको ज्यादा कब्जी है वहां पर 6 GASI। अगर एक नॉर्मल माइल्ड सी कब्जी है या नॉर्मल आदमी है तो 1 GASI 6 पॉइंट। इतना देने से भी है घुटना दर्द, कमर दर्द, सर्वाइकल दर्द, जैसा मर्जी कुछ हो, को आराम मिलना शुरू हो गया है इससे। क्योंकि हमने गैसाई का यूज प्रॉपर करना अभी हम सीख रहे हैं धीरे धीरे। गैसाई हम कैसे कैसे ये इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने अगर कहीं से कुछ निकाला है, तोड़ा है, बनाया है, तो वहां पर हमें एब्जॉर्प्शन की भी जरूरत पड़ेगी। कुछ चाहिए भी और निकालना ही पड़ेगा। इसलिए हम क्यों कहते हैं 3 दिन 4 दिन में एक बार किडनी क्लियर दे देने का, सारा मेटाबोलाइट वेस्ट बाहर निकलता जाएगा। लेकिन साथ में डाइजेशन प्रॉपर होता रहे, जो खाया है उसका ब्रेक डाउन हो, बाद में उसका एब्सॉर्प्शन होता रहे, कि जो खाया है वो हमें मिलता भी रहे। देयर इज सम ब्लॉकेज और एनी स्पर और एनी काइंड ऑफ लंप, यानी कि गांठ इन लेफ्ट साइड और राइट साइड, देन वी कैन सिंपली गिव 2.1 राइट ओवरी, 1 पॉइंट राइट ओवरी, या 2.1 पॉइंट लेफ्ट ओवरी, जो कि हमारे लोअर लिम्ब, राइट ओवरी का एरिया और राइट ओवरी स्पेसिफिकली में हम काम कर सकते हैं। एकदम से उसको उकसा देना कई बार पेशेंट को दिक्कत दे सकता है। कई बार देखा गया है कि एकदम से जब इतना ब्लॉक्ड एरिया को हमने फंसा दिया, पेशेंट को दर्द बढ़ जाता है, क्योंकि या तो गैस अटकी हुई है, इतने टाइम से जो हमने एरिया टच नहीं किया था वहां पर एकदम से हमने गोला बारूद फेंक दिया है अपने ब्लड के रूप में। कई बार पेशेंट उसको सहन नहीं कर पाता, बॉडी इसको एक्सेप्ट नहीं करती, तो वो दिक्कत देता है। सिंपल सा इसमें लॉजिक है। इसमें एक और चीज है कि आजकल B12 फॉर्मूला के साथ 1 पारा देने से भी कब्ज की पेशेंट में फायदा मिलता है। यदि B12 देने से भी कब्जी हो रही है, तो 1 पारा के साथ 6 गैसें दे देने से उसकी कब्जी को हम प्रिवेंट कर पा रहे हैं। यदि हाइपोथायरॉयडिज्म की हिस्ट्री रह चुकी है तो थायराइड पॉइंट के द्वारा भी लेफ्ट ओवरी राइट ओवरी का दर्द कम होता है, क्योंकि एस्ट्रोजन को मेटाबोलाइज होने के लिए थायराइड का सपोर्ट चाहिए, T3 T4 का। अगर थायराइड का सपोर्ट नहीं मिलेगा तो लेफ्ट ओवरी के फॉर्मेशन में दिक्कत आती है। इसीलिए हर एक हार्मोन हमारे लिए बड़ा जरूरी है। फिर इसमें एक प्रैक्टिकली देखा गया है कि हाई बीपी में राइट विटामिन फॉर्मेशन देने से और लो बीपी में लेफ्ट विटामिन फॉर्मेशन देने से बीपी नॉर्मल आ जाता है। कई लोगों में देखा गया है ऐसा, वो भी इंस्टेंटली। यदि कब्ज में ज्यादा समस्या है तो भी दोनों पॉइंट में दर्द और डिस्कम्फर्ट बना रहता है। अगर कब्ज की समस्या लंबे टाइम से है तो हम समझ सकते हैं कि यार उस एरिया में मल का हुआ होगा, इसीलिए वहां पर कड़क बना रहा है और वो जा नहीं रहा। कई लोगों को इन एरियाज में मल भी जमा हुआ होता है, इससे पेशेंट में ये अधिकतर कड़क मिलते हैं एरिया। टू फिंगर लीवर इन सभी लोअर एब्डोमेन की समस्याओं में काम करता है। टू फिंगर लीवर और पॉइंट लीवर, ये गॉल लीवर पॉइंट, गॉल पॉइंट लीवर, इसको हम पेशेंट को सिखा सकते हैं और बोल सकते हैं कि भाई तुम ये रोज लो, तो इससे तुम्हारे को फायदा हो जाएगा। क्योंकि टू फिंगर लीवर देखा गया है कि हर टाइप की समस्या में वो काम कर रहा है आज के टाइम में। उसको लेना भी सबसे आसान है काफी। पेशेंट आराम से पैर मोड़ लिया हल्का सा और फिर ले लेगा आराम से। कमर में कहीं डिस्क बल्जिज हो, चाहे लेफ्ट हो या राइट, सभी में पाकू का दर्द निकालना जरूरी है। अगर कहीं लेफ्ट मान लिया जाए कि लेफ्ट साइड डिस्क बल्ज है, तो यानी कि वहां पर मांसपेशियां कमजोर हैं। स्पर है तो यानी कि ब्लड फ्लो की कमी है, ठीक से मेटाबॉलिज्म नहीं हो पा रहा, तो वहां पर हमें B12 पर फोकस करना पड़ेगा। और राइट में है तो राइट पार्ट यानी कि फॉलिक एसिड पर फोकस करना पड़ेगा।
जब भी हमें डिस्क वेल्थ देखना हो, कोई दर्द देखना हो, तो वहां पर हमें पार्को का दर्द निकालना बहुत जरूरी है। फिर एक और बात की, फाइब्रॉइड या प्रोस्टेट एनलार्ज के पेशेंट में अक्सर डब्ल्यूडी एरिया जाम होने के कारण कमर या एक्सक्रीशन यानी कि यूरिनरी सिस्टम या हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम, जो हमारा स्टूल पास करने का सिस्टम है, वहां पर समस्या बनी रहती है। इससे में डब्ल्यूडी एरिया को क्लियर करने के बाद ही हमें राइट ओवरी और लेफ्ट ओवरी पर फोकस करना चाहिए। क्योंकि हमने पहले भी कई बार इसका डिस्कशन किया है कि जहाँ पर हमारा यूट्रस में फाइब्रोइड हो जाएंगे लेडीज को, तो कमर तक के एरिया को डैमेज करने लगता है और वो परेशान करेगा पेशेंट को काफी। इसी तरह जब इतना फाइब्रोइड होता है तो पेशेंट का जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, जो मल द्वार है, उस पर भी इफेक्ट आता है। उसका जो यूरिन का जो या फिर स्टूल का जो आउटपुट है, वो अटकाव के साथ बाहर निकलता है। जब भी इसको पास होगा स्टूल, कई बार दर्द होता है पेशेंट को, क्योंकि वहां पर पूरा एरिया जाम हो रखा है लंबे टाइम से। राइट ओवरी और लेफ्ट ओवरी का दर्द निकालने के लिए राइट या लेफ्ट ओवरी पॉइंट तो है ही, परंतु ये अपने आप में एक बड़ी अनोखी बात है कि हम उस पॉइंट को बिना छेड़े, हम डायरेक्टली उस पॉइंट को छेड़े बिना भी उससे संबंधित समस्याओं में लाभ पहुंचा सकते हैं। ये एक अपने आप में बहुत स्पेशल और बड़ी बात है कि हम पेशेंट को बोल सकते हैं कि तुम्हारे मैं उस हिस्से को टच भी नहीं करूंगा और बिना उसको टच किए भी तुम्हारे को आराम आ जाएगा। और इसमें ये चीज भी ध्यान रखनी है कि जब हम ऐसा कोई केस देखें ब्लॉकेज वाला, तो वहाँ पर हेपारिन फॉर्मूला भी बहुत काम आता है। पी हेपारिन, ए हेपारिन, एम हेपारिन। एम हेपारिन देंगे तो 15 मिनट,